आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीजगणितीय संख्या मालाओं का योग यानी एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। इसको सीखने के पहले सबसे हमको यह जानना पड़ेगा कि बीजगणितीय संख्या में क्या क्या बातें होती हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है -10x²y। इसमें इस संख्या के 3 भाग हैं। एक तो इस संख्या का चिन्ह जिसको साइन बोलते हैं, दूसरा है गुणांक जैसे कि यहाँ पर 10 है कोफिशिएंट, और तीसरा है x²y जो इस बीजगणितीय संख्या का चल राशि है जिसको वेरिएबल्स बोलते हैं। इसके बाद बीजगणितीय संख्या मालाओं का योग करने के लिए हमें सबसे पहले सदृश पदों को जानना पड़ेगा, टू नो अबाउट लाइक टर्म्स। तो बीजगणितीय संख्याओं में जो चल राशियां होती हैं उनसे ही सदृश पदों का पता लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है 8x² -10x² और एक है x²y। हम लोग देख पा रहे हैं तीनों ही संख्याओं में जो चल राशि है x² है, x² है और x² है, इसलिए तीनों ही संख्याएं सदृश हैं, यानी इन संख्याओं का हम लोग योग कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम दे रहे हैं जहाँ पर संख्याएं सदृश नहीं हैं, जैसे 9xy -7x² और 3xy²। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो चल राशि है वो तीनों ही संख्याओं में अलग अलग है। पहले में xy, दूसरे में x² और तीसरे में xy² है, यानी ये तीनों ही संख्याएं सदृश नहीं हैं। अब हम लोग जोड़ कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जोड़ यानी एडिशन 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है एक लाइन में लिखकर, एक लाइन में लिखकर, और दूसरा है ऊपर नीचे लिखकर, ऊपर नीचे लिखकर। यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3a + b + 2a + 4b + 5a - b। यहाँ 3 राशियाँ हैं, तीनों राशियों को जोड़ना है। तो सबसे पहला काम होगा, इसका हम लोग ब्रेक कर देंगे। इसके बाद हम लोग सदृश पदों को खोजेंगे। जैसे यहाँ पर सदृश पद 3a, 2a और 5a है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 3a प्लस में है, 2a भी प्लस है और 5a भी प्लस है, यानी जितने ये जिन पदों की हम बात की है तीनों ही धनात्मक हैं, इसलिए तीनों का चिन्ह सेम है, इसलिए तीनों ही एक साथ जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 10a। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर +b है, +4b है, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसलिए दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, 5b होगा। लेकिन इसी का सदृश पद एक -b है, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए 5b में से ये 1b घट जाएगा, तो ये बचेगा 4b, यानी फाइनली हम लोग का आंसर हुआ 10a + 4b।
इसी एग्जाम्पल को हम लोग ऊपर नीचे लिख कर करेंगे, जैसे 3a प्लस बी, 2a प्लस 4b, 5a माइनस बी। यहाँ वही बात, प्लस 3a है, प्लस 2a है, प्लस 5a है। कोई संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि वे धनात्मक संख्याएं हैं। और ये तीनों ही हम लोग देख पा रहे हैं सदृश राशि हैं और तीनों ही धनात्मक हैं, इसलिए तीनों को जोड़ देंगे हम लोग तो मिलेगा 10। प्लस बी है, प्लस 4b है, दोनों ही धनात्मक हैं, इसलिए दोनों आपस में जुटेंगे। और एक ऋणात्मक है, लेकिन ये तीनों ही सदृश हैं, इसलिए प्लस बी और प्लस 4b को जोड़ेंगे। और माइनस बी है, इसको हम लोग घटा देंगे तो 5b में से 1b घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4b। ये हम लोग का आंसर हुआ। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, जैसे 7x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3। ये पहली राशि हुई। दूसरी राशि है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4z प्लस 1। इन दोनों राशियों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहला काम हम लोग इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे। -7x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3 प्लस। एक बात ध्यान में रखना है, यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो, ब्रैकेट तोड़ते समय कोई चिन्ह बदलने की असुविधा नहीं होती, इसलिए जैसे है वैसे ही सब रह जाएंगे। अब यहाँ पर फिर हम लोग जो सदृश टर्म हैं यानी लाइक टर्म्स उनको खोजना है। जैसे यहाँ पर 7x है और 5x है, दोनों ही धनात्मक हैं, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों ही सदृश हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे -3y की। -3y यहाँ इस पूरे लाइन में अकेला है और कुछ नहीं है, इसलिए ये एज यूजुअल इसको हम लोग लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लस 2z की। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्लस 2z भी है और -4z भी है, दोनों ही सदृश हैं, बट एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसलिए दोनों जुटेंगे नहीं, घटेंगे। तो -4z में से प्लस 2z घट जाएगा तो हमको मिलेगा -2z। अभी हम 3 की बात करें तो 3 का सदृश 1 है, यहाँ पर +3 है, +1 है तो ये हो जाएगा +4। इसके बाद हम बात करते हैं 2x स्क्वायर की। हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे इस लाइन में 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर को छोड़कर और कोई x स्क्वायर वाली पद नहीं है, इसलिए 2x स्क्वायर अकेला यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर 5 + 5x का ऑपरेशन हम लोग कर दिए हैं, -4z का भी कर दिए, 1 का भी कर दिए। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर और पावर के घटते क्रम में सजा देंगे। तो सबसे पहले आएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 4। हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में भी सजाया है और पावर के घटते हुए क्रम में भी लिखा है। जैसे 2x स्क्वायर का पावर सबसे पहले लिखा, फिर 12x x हो गया, उसके बाद फिर x के बाद y आता है 3y, उसके बाद z आता है +4। इस तरह से हम लोग अलजेब्रा के किसी भी सम में गुणा करते समय, भाग करते समय इसको सजा लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम लोग ऊपर नीचे लिख कर करेंगे। 7x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3, ये पहली राशि हुई। दूसरी राशि है 2x स्क्वायर। हम लोग देख पा रहे हैं कि इस लाइन में पहला जो राशि लिखे उसमें 2x स्क्वायर कुछ है भी नहीं, तो इसलिए जो सदृश राशि अगर उसमें नहीं है तो उसको लिखने के लिए या तो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे या नहीं तो राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको उसी सेकंड लाइन में लेफ्ट साइड में लिख देंगे। इसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 + 5x है।
तो 7x है, 7x के लाइक टर्म्स 5x है ही, इसलिए इसको 5x यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद -4z है, तो -4 हम लोग देख पा रहे हैं +2z है, तो +2z का सदृश पद जो है वो है -4z है। उसके बाद है +1, तो +1 जो है +3 के साथ आ जाएगा और इसको हम लोग जोड़ देंगे। 2x² के साथ कुछ करना नहीं है, ये एज यूजुअल आ जाएगा। 7x प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये प्लस में है, +5x, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 12x। -3y के साथ कुछ नहीं करना है क्योंकि वो अकेला ही है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं +2z और -4z है, दोनों ही सदृश हैं, लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर जोड़ जुटेगा नहीं, यहाँ पर हमको घटाना पड़ेगा। तो जिसका मान ज़्यादा है उसमें से कम वाला घट जाएगा। तो जैसे -4z है, मान ज़्यादा है, +2z कम है, तो -4z में से 2z घटेगा, तो ये हमको मिलेगा -2z, और ये तो दोनों ही धनात्मक हैं, 4 हो जाएगा। ये हमारा समाधान कंप्लीट है।